नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज विकसित भारत कार्यक्रम के तहत ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा, स्वरोजगार योजनाएं और स्वयं सहायता समूहों को और प्रभावी बनाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों को प्री प्राइमरी से पहली कक्षा तक प्रवेश देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार केवल औपचारिकता नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को समय पर और बिना भेदभाव के प्रवेश मिले। राज्य में शिक्षा और आरटीई से जुड़े मामलों पर न्यायपालिका सख्त नजर बनाए हुए है। आज स्कूल प्रवेश, फीस नियंत्रण और नामांकन प्रक्रिया से जुड़े कई मामलों की सुनवाई हुई। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि किसी भी स्कूल द्वारा नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। राजस्थान में जनगणना के पहले चरण की तैयारियां आज से तेज कर दी गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अधिकारियों को डिजिटल डेटा संग्रह, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और क्षेत्रवार सर्वे की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जनगणना प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। देवस्थान विभाग ने आज ऋषभदेव जी मंदिर में 24 घंटे ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू कर दी है। इससे देश और विदेश में रहने वाले श्रद्धालु कभी भी दर्शन कर सकेंगे। विभाग का कहना है कि भविष्य में अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी इस डिजिटल सुविधा से जोड़ा जाएगा। राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीत दिवस और सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जयपुर सहित कई जिलों में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल आज भी बंद रखे गए। शिक्षा विभाग ने ठंड को देखते हुए छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चों को ठंड से बचाएं और अनावश्यक रूप से बाहर न भेजें। आज राजस्थान के 17 जिलों में घना और अति घना कोहरा देखने को मिला। बाराकोटा और सवाई माधोपुर में दृश्यता बेहद कम रही। जयपुर, अलवर और भरतपुर में यातायात प्रभावित हुआ। कई ट्रेनों और बसों को देरी से चलाया गया। जैसलमेर और बाड़मेर में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कड़ाके की ठंड से खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का उपयोग करने और धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी। कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलिस द्वारा अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। जालौर में सीएमएचओ कार्यालय से जुड़े घोटाले का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट 3 गुना महंगे दामों पर खरीदी गईं, जिससे करीब 50 लाख रुपए का एक नुकसान हुआ। मामले की विस्तृत जांच जारी है। अलवर में नगर निगम से जुड़े एक होमगार्ड पर 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। एसीबी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। उदयपुर में महिला डॉक्टर और एक दलाल को भ्रूण लिंग जांच मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने गर्भ में लड़का होने की जानकारी देने के लिए 35,000 रुपये लिए। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के 23 साल पुराने मामले में ट्रायल पूरा न होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब की है। न्याय में देरी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आज ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की। राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध शराब और बजरी चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस ने छापेमारी कर कई वाहन और सामग्री जब्त की। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किसानों ने सिद्धमुख नहर और अन्य मांगों को लेकर आज पैदल मार्च निकाला। किसानों का कहना है कि सिंचाई व्यवस्था कमजोर होने से फसलों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। बीजेपी नेता हत्या मामले में शूटर उपलब्ध कराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। पुलिस पूरे नेटवर्क और आर्थिक लेन देन की भी जांच कर रही है।
राजस्थान में मकर संक्रांति और पतंगबाजी की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। चाइनीज मांझे पर सख्ती और पक्षियों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में 10 जनवरी से कांग्रेस का 45 दिन का सड़क आंदोलन शुरू होने जा रहा है। पार्टी नेताओं ने आज रणनीति को अंतिम रूप दिया। आंदोलन में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में और गिरावट आने की चेतावनी दी गई है। किसानों और आम नागरिकों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान में सेना द्वारा लाइव ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टैंक, हेलीकॉप्टर और स्नाइपर की कार्रवाई दिखाई गई। युवाओं और आम नागरिकों में सेना की क्षमताओं को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। जयपुर में प्री प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक के स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की गई हैं। वहीं कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए 8 जनवरी तक अवकाश रखा गया है। ठंड को देखते हुए आगे भी छुट्टियां बढ़ सकती हैं। जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों और निवेशकों की मांग के कारण दामों में उतार चढ़ाव जारी है। शादी विवाह के सीजन को देखते हुए खरीदार भी बाजार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। चूरू और बीकानेर में आज सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। तेज सर्द हवाओं के चलते लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए। प्रशासन ने रैन बसेरों और सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के कई जिलों में ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण अभियान चलाया जा रहा है। नगर निकाय, सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं। सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए अस्थायी आश्रय स्थलों की व्यवस्था भी की गई है। 8 जनवरी 2026 गुरुवार का पंचांग श्रद्धालुओं के लिए जारी किया गया है। इसमें राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और चौघड़ियां की जानकारी दी गई है। धार्मिक कार्यों और यात्रा की योजना बनाने वाले लोग पंचांग देखकर अपने काम तय कर रहे हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान सहित उत्तर भारत के लिए चेतावनी जारी की है। 9 से 11 जनवरी तक शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। लोगों को सुबह और रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जयपुर के अलावा कई अन्य जिलों में भी 8 से 10 जनवरी तक छोटी कक्षाओं के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। जिला प्रशासन ने मौसम की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया है ताकि बच्चों की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। राजस्थान पुलिस अकादमी में 8 और 9 जनवरी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें कानून व्यवस्था, साइबर अपराध और आगामी सुरक्षा रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। राज्य भर से अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। कोटा में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां चोरी करने घुसा एक चोर एग्जॉस्ट फैन के छेद में फंस गया। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जयपुर में ठंड का असर इतना ज्यादा है कि दिन में भी रात जैसी ठिठुरन महसूस हो रही है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। वाहन चालकों को धीमी गति से चलने की सलाह दी गई है। आर्मी डे के अवसर पर जयपुर में 8 से 12 जनवरी तक नो योर आर्मी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सेना के आधुनिक हथियार, उपकरण और ड्रोन शो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचने की उम्मीद है। अजमेर में घने कोहरे के कारण एक बस पलटने की खबर सामने आई है। इस हादसे में 22 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और प्रशासन ने राहत कार्य तेजी से पूरा किया और यातायात सुचारू कराया। दौसा जिले में ठंड के चलते 8 और 9 जनवरी को प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया है। राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कई जिलों में हर घर नल से जल पहुंचाया जा चुका है। सरकार का उद्देश्य है कि 2026 के अंत तक 100% घरों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। राज्य सरकार ने RGHS योजना के दायरे को और बढ़ाते हुए नए निजी अस्पतालों को जोड़ा है। अब प्रदेश के 1700 से अधिक अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया भी आसान की गई है।
राजस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई विकास योजनाएं लागू की जा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्योगों और कृषि आधारित गतिविधियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य गांवों में रोजगार बढ़ाकर पलायन को रोकना है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के तहत बनने वाली नई टाउनशिप में ग्रीन एरिया, आधुनिक सड़कें और जल संरक्षण संरचनाएं अनिवार्य की गई हैं। इस नीति से शहरी विस्तार को सुव्यवस्थित किया जाएगा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत राजस्थान सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाओं की सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। प्रमाण पत्र, आवेदन और भुगतान जैसी सुविधाएं अब घर बैठे उपलब्ध हैं। इससे आम जनता का समय बचेगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 7 से 9 जनवरी तक अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जयपुर सहित कई जिलों में ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 8 जनवरी तक छुट्टी दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ठंड के मौसम के बावजूद विकास कार्यों की गति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल, सड़क और शिक्षा परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया। जयपुर में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े स्टार्टअप्स, विशेषज्ञ और निवेशक शामिल होंगे। राजस्थान में एआई आधारित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं होने की संभावना है। बुध ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर ज्योतिषीय चर्चाएं तेज हैं। ज्योतिष के अनुसार इस परिवर्तन से कुछ राशियों को आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। कई लोग इसे नए निवेश और योजनाओं के लिए अनुकूल समय मान रहे हैं। जयपुर के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए रोज अखबार पढ़ना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की भाषा क्षमता, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की समझ को बेहतर बनाना है। शिक्षा विभाग इसे सीखने का उपयोगी तरीका मान रहा है। राजस्थान ग्रीन बिल्डिंग सेक्टर में देश के टॉप राज्यों में शामिल हो गया है। ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल निर्माण को लेकर किए गए प्रयासों को सराहना मिली है। इससे राज्य में निवेश और आधुनिक निर्माण तकनीक को बढ़ावा मिल रहा है। पर्यटन सीजन के दौरान जैसलमेर और जोधपुर के ऐतिहासिक किलों में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। होटल बुकिंग रिकॉर्ड स्तर पर है। ठंड के मौसम में रेगिस्तानी पर्यटन का आकर्षण देश विदेश के सैलानियों को खूब लुभा रहा है। जल संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाई गई है। कई गांवों में पानी की उपलब्धता सुधरी है, जिससे किसानों और ग्रामीण परिवारों को राहत मिली है। सरकार वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान दे रही है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को नियमित रूप से गाने को प्रोत्साहित किया है। इसका उद्देश्य छात्रों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना विकसित करना है। शिक्षकों को भी इसे पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदेश के बाजारों में गर्म कपड़ों, कंबलों और चाय की मांग बढ़ गई है। स्थानीय व्यापारियों की बिक्री में इजाफा हुआ है। सर्दी से जुड़े उत्पादों से छोटे दुकानदारों को अच्छा लाभ मिल रहा है। राजस्थान में स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। एआई, डिजिटल सर्विस और टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप्स को सरकार की ओर से मार्गदर्शन और सुविधाएं दी जा रही हैं। युवाओं में नवाचार और उद्यमिता को लेकर उत्साह बढ़ा है। स्कूलों में एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार सब्सक्राइब करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे छात्रों को दोनों भाषाओं में पढ़ने की आदत पड़ेगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे भाषा ज्ञान और सोचने की क्षमता में सुधार होगा। ठंड के मौसम में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पर्यटन गतिविधियां तेज हुई हैं। डेजर्ट सफारी, कैंपिंग और लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। हालांकि साफ मौसम के कारण दिन में धूप निकलने की संभावना है। पर्यटक इस मौसम का आनंद ले रहे हैं और सर्दियों को राजस्थान घूमने के लिए अनुकूल मान रहे हैं। जयपुर में 181 हेल्पलाइन की सेवाओं को और प्रभावी बनाया गया है। शिकायतों के समाधान में तेजी आई है। नागरिकों से जुड़ी समस्याओं पर संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं।
राजस्थान में विदेशी व्यापार में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यूके सहित कई देशों को निर्यात में अच्छी हिस्सेदारी रही है। हस्तशिल्प, टेक्सटाइल और कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज विकसित भारत कार्यक्रम के तहत ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा, स्वरोजगार योजनाएं और स्वयं सहायता समूहों को और प्रभावी बनाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।